और अब बात करते हैं भारत की राजनीति की। राज्यसभा चुनाव की विसात बीत चुकी है। सियासी दलों ने अपने मोहरे चलने शुरू कर दिए। 16 मार्च को देश की 37 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होने वाला है और इस महामुकाबले के लिए बीजेपी ने अपने 9 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है और संकेत साफ कर दिया है कि पार्टी अनुभव और युवा नेतृत्व के संतुलन के साथ आगे बढ़ रही है। बिहार से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव का टिकट दिया है, मैदान में उतारा है और हरियाणा से पूर्व सांसद संजय भाटिया समेत अलग अलग राज्यों में कई दिग्गज राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी रणभेरी बच चुकी है। 16 मार्च को राज्यसभा की 37 सीटों पर मुकाबला है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली बिसात बिछा दी है। सबसे बड़ा नाम है उम्मीदवारों में पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन का। आखिर क्या है बीजेपी का राज्यसभा चुनाव को लेकर फॉर्मूला? क्या नए चेहरों के दम पर बीजेपी 2029 की नींव रख पाएगी? हम आपको दिखाएंगे उन 10 राज्यों का पूरा सियासी समीकरण जहां से तय होगा इस बार राज्यसभा में किसका पलड़ा भारी रहेगा। कयासों का दौर खत्म है और जब लिस्ट बाहर आई तो उसमें अनुभव और युवा जोश का अद्भुत संगम दिखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत 9 दिग्गजों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बिहार से बीजेपी ने नितिन नवीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया। हरियाणा से संजय भाटिया, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा, ओडिशा से मनमोहन सामल, सुजीत कुमार, असम से तराश गोवाल और जोगेन मोहन। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष हैं। बिहार से ताल्लुक रखने वाले और जल्द संसद के ऊपरी सदन में नजर आएंगे। बिहार से उनके साथ शिवेश कुमार को भी मौका मिला है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव की 37 सीटों पर जंग है। 5 मार्च को नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी ने इन 9 नामों के साथ साफ कर दिया है कि पुराने वफादारों और नए चेहरों के बीच एक सटीक संतुलन बन रहा है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं। संगठन में बेहतरीन प्रबंधन के लिए जाना जाता है। शिवेश कुमार को भी बिहार से बीजेपी ने राज्यसभा कैंडिडेट बनाया। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक, पार्टी के भीतर शांत लेकिन प्रभावी रणनीतिकार स्वर्ण समुदाय से आते हैं। हरियाणा से बीजेपी ने संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है। करनाल से पूर्व लोकसभा सांसद, 2019 में देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। पंजाबी समुदाय का बड़ा चेहरा है। मुख्यमंत्री खेमे के भरोसेमंद नेता हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को बीजेपी ने मौका दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव हैं। ओडिशा से मनमोहन सामल, जो ओडिशा बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओडिशा से सुजीत कुमार का नाम है, जो हाल ही में बीजेडी छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, जो छत्तीसगढ़ बीजेपी की महिला मोर्चा की वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्तर पर एक्टिव कार्यकर्ता। असम से तराश गोवाल हैं। असम विधानसभा के पूर्व विधायक चाय बागान समुदाय से आते हैं। इसके अलावा असम से जोगेन मोहन का नाम है। असम सरकार में मंत्री हैं। अहोम समुदाय का प्रभावशाली नेता है। ये सभी उम्मीदवार 5 मार्च से पहले अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों के साथ अपनी रणनीति साफ कर दी है। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। नाम वापसी की आखिरी तारीख 9 मार्च है। मतदान की तारीख 16 मार्च है। वोटिंग का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक है। वोटों की गिनती 16 मार्च को शाम 5 बजे के बाद है। ये चुनाव 2026 और 2029 के आम चुनाव की दिशा तय करेंगे। कुल 10 राज्य की 37 सीटें और अनगिनत सियासी समीकरण। क्या बीजेपी अपनी ताकत बढ़ा पाएगी या विपक्ष सेंध लगाने में कामयाब होगा? महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बिहार में 5, पश्चिम बंगाल में 5, ओडिशा में 4, असम में 3, हरियाणा में 2, छत्तीसगढ़ में 2, तेलंगाना में 2, हिमाचल प्रदेश में 1 राज्यसभा सीट का चुनाव होना है। 10 राज्य, 37 सीटों का ये संग्राम। क्या बीजेपी राज्यसभा चुनाव में कमाल करेगी? ये सवाल 16 मार्च की शाम तक सुलझ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।